युद्धवीर कल जो हुआ, देश शर्मसार हुआ, हमारी परंपराएं तार तार हुई। जो दोषी है सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित तौर पे कल देखिए जो राष्ट्रीय ध्वज हमारा और जिसको लेके हम कल परेड निकाल रहे थे, राष्ट्रीय ध्वज का ही अगर सम्मान नहीं होता है, राष्ट्रीय ध्वज का ही अपमान होता है, तो उसको तो इससे ज्यादा शर्मसार घटना कोई हो नहीं सकती है। आप लोगों ने किया, निश्चित तौर पे अपमान आप लोगों ने किया। देखिए, एक मैं आपको बता दूं कि हमारे तमाम नेता, मैं वहां था गाजीपुर में, राकेश टिकैत और नरेश टिकैत आगे आगे अगुवाई करके मैंने राकेश टिकैत जी को आनंद विहार से वापस बुलाया। जब वो कोई ग्रुप था नया, जो ग्रुप आया, मैं 1 घंटे तक मैंने उस ग्रुप को रोका है। वो हमारे आंदोलन का हिस्सा नहीं थे वो लोग। 1 घंटे तक मेरी वीडियो है पुलिस के साथ, और आखिर में पुलिस वालों ने मुझे कहा कि भाई साहब आप हट जाओ, आपके ऊपर चढ़ा सकते हैं, ये आंदोलन आपकी शर्म क्यों करेंगे, ये है ही नहीं आंदोलन के लोग। आंदोलन के लोगों को मैं रास्ता देता रहा, और फिर मैंने राकेश जी को वापस बुलाया। मैं अगर हमको कुछ करना होता तो मैं राकेश जी को मैंने रवाना किया, नरेश जी को, कि जो हमारा रूट तय है उस तय रूट पे लेके निकल जाओ। ये बड़ा कन्वीनियंट है, बड़ा आसान है कि हमारे लोग नहीं थे, ये ऐसा बेसिक मैं आप वो तो हैं, आइडेंटिफाई होंगे। मैं कह रहा हूं कि कोई ऐसा नहीं है ना, सबकी वीडियो बनी है, वो आइडेंटिफाई होंगे लोग जो भी जिन्होंने ये किया है। ये जो वहां से शुरू हुआ, सुबह जो आंदोलन में सिंगू बॉर्डर पे एक ग्रुप बैठा हुआ था जिनका आपने जिक्र किया, पन्नू का और पंधेर का, ये हमसे 4 दिन बाद आके बैठे थे। हम लोग हरियाणा में, हमको रोक दिया था दिल्ली पुलिस ने, इनको दिल्ली के अंदर बैठाया हुआ था। बीच में दिल्ली पुलिस थी हमारे और इनके बीच में, हमें और इनमें गया हूं वहां पर, हमें और इनमें गैप था, कम से कम 100 मीटर का फासला ना ये हमारे उसका हिस्सा थे, और 100 से ज्यादा ही मान लीजिए, बिल्कुल बीच में बैरिकेड है। वहां ये 8 बजे बैरिकेड तोड़ते हैं। ये पुलिस को अच्छी तरह पता था ये हमारे साथ नहीं है, संयुक्त मोर्चे का हिस्सा नहीं है। हमसे बात की गई थी, हम बिल्कुल, हमारे लोगों ने कहा कि कुछ नौजवान जो है वो न्यूसेंस कर रहे हैं, उनको देखा जाए। वो ये लोग, पन्नू के लोग और ये जो पंधेर के लोग हैं, इनको साथ लेके वो निकले हैं। आप देखें, ये लोग वहां से निकले हैं, आपने अभी बताया 30 किलोमीटर चल के लाल किले तक आए हैं। हमारी एजेंसियां होंगी, लाल किले की ललकार देके वो लोग निकल रहे हैं। आपने देश को भरोसा दिया था युद्धवीर सिंह, आप अनुशासित रहेंगे, हमने दिया अपने लोगों को। क्या आपने सतनाम सिंह पन्नू या पंधेर के बारे में कोई शिकायत की थी? पुलिस को बताया था? पुलिस से आपकी 500 दौर बातचीत हुई? 500 दौर की बात हुई है, उनको पता था, ये प्रशासन को अच्छी तरह पता था कि ये हमारे आंदोलन का हिस्सा नहीं है, ये यहाँ पे बैठे हैं। हमारे आंदोलन के हिस्सा, आज BM सिंह गया, वो हमारे आंदोलन का हिस्सा नहीं था। ये भानु प्रताप गए, हमारे कभी आंदोलन का हिस्सा नहीं रहे। ये उस 40 जत्थेबंदी जो हमारी जाति, तो कमजोर पड़ता है ना, लोग छिटक रहे हैं आपसे। नहीं, कोई जो हुआ उस बात को छिटक रहा, एक भी 40 में से एक भी कहीं इधर से उधर नहीं हुआ। मैं उस बात को बताना चाह रहा हूँ। लाल किले तक जाते हैं, आपके सामने, देश के सामने तस्वीरें हैं। लाल किले के दरवाजे इस तरह से खुले छोड़ दिए। वो कोई पिकनिक पार्क था, वहां पे आदमी जाता और सीधी एंट्री लेते हैं, वहां से गिने चुने। पुलिस की बात पर मैं आऊंगा, लेकिन मुझे ये बताइए, ये उत्पात नहीं था तो और क्या था? मुकरबा से 18 किलोमीटर आप ट्रैक्टर दौड़ाते हुए आ रहे हैं, गाजीपुर से ITO में आए, वहां पर बस को ट्रैक्टर से टक्कर मार कर गिराने की कोशिश हुई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो हमारे आंदोलन के लोग नहीं थे। आंदोलन के लोग तो तमाम अपने जुलूस में जा रहे थे, आंदोलन के लोग। हाँ, बाद में ये हुआ जब वो रास्ते खुल गए, कुछ लोग गफलत में कि ये रास्ता भी खुला है, बाद में गए। हमारे लोग कहीं लीड में कहीं भागे नहीं, सब पुलिस के पास रिकॉर्डिंग है। कोई अनुशासनहीनता नहीं कर रहे थे, और मैं स्वयं से, जो भी संगठन का आदमी है, वो मेरी शक्ल देखते ही अपना रूट पकड़ लेता था। वो बच्चे थे, सिख थे वो नौजवान, मैंने कुछ सिखों को बुलाया, मैंने कहा ये मेरे से नहीं मान रहे हैं, मेरा निवेदन है आप रोको, शायद आपकी शर्म कर लें। लेकिन वो तो इस तरह के एडामेंट, और बिल्कुल नए लड़के थे, पता नहीं किस तरह के, एकदम ब्रांड न्यू ट्रैक्टर, नए लड़के, नौजवान, सारे बच्चे। आप अनभिज्ञ कैसे थे? आपको अंदाजा कैसे नहीं हुआ? अब अंदाजा तो ये, हम तो किसान हैं, हम अपनी गारंटी अपने ग्रुप्स की ले सकते हैं। तभी तो पुलिस लगातार कह रही थी 26 को मत निकालिए, 5000 ट्रैक्टर लेकर आइए। आप नहीं जी, लाखों ट्रैक्टर आ गए, हम कैसे रोक लें? लोग आना चाह रहे
रहे हैं। जो ये जन आंदोलन था, ये कोई उसका आंदोलन नहीं था। और जन आंदोलन में आपको पता है क्या कहा था इन्होंने? आडवाणी जी ने जब वो हुआ था कि जन आंदोलन में हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जन आंदोलन जब हो जाता है तो नेतृत्व तो गारंटी आप 1992 का जिक्र कर रहे हैं। मैं कर रहा हूं ना, ये मैं जवाब दे रहा हूं कि जन आंदोलन नहीं रुकता है। जन आंदोलन में संगठन की एक सीमाएं होती हैं, संगठन में आप रोक सकते हैं किसी को, जन आंदोलन में किस तरह से आप लोगों को तो जिम्मेदारी किसकी है फिर? जो अपने इस हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है? जिन्होंने किया वो जिम्मेवार हैं, उनको सरकार उनको सजा दे, उनको कार्रवाई करे। सरकार के पास सारी रिकॉर्डिंग है और ये बिल्कुल निंदनीय हुआ है और मतलब शर्मनाक है। और इस मौके पे जब हम परेड निकाल रहे थे, इस मौके पे इस तरह की हरकत किसान की आड़ में करना, किसान के नाम पे शिकार खेलना, इससे घटिया काम हो ही नहीं सकता। दामन पर तो आपके दाग लगा है। वो निश्चित तौर पे ये चर्चा तो बनती है, लेकिन खुलासा होगा इसका, आपके सामने आएगा। आपके सामने आपने अभी बताया, दीप सिद्धू का सब जानते हैं, लखा सिगाना पे अनेक केस हैं और वो खुला घूम रहा है, जेल में रह चुका है, नहीं खुला घूम रहा है। वो हमारे यहाँ से भगाया उसको, जब वो आया उस पे बॉर्डर पे हमारे लोगों ने उसे भगाया। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर रात के 12 बजे क्या वो आपके मंच पर खड़ा होकर लोगों को उकसा नहीं रहा था? जैसे ही हमारे वॉलंटियर वहां पहुंचे, वो भाग गया मंच छोड़ के। वहां से जो कोई आदमी भागता है तो ये जानकारी पुलिस को देनी चाहिए थी ना। सबको प्रशासन को पूरा बता दिया गया था। यहां भी आके उत्पात किया उन्होंने।